कोलकाता मेट्रो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा सब कुछ राजनीतिक मत बनाइए। बीजेपी बोली विकास को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कोलकाता मेट्रो परियोजना में देरी को लेकर बड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से कहा कि सब कुछ राजनीतिक मत बनाइए, ये विकास का मामला है। साथ ही अदालत ने ममता सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ अधिकारियों के अड़ियल रवैये को दिखाता है, जिसके तहत वे कोलकाता शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में देरी करना और उसे रोकना चाहते हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में कोई कमी नहीं थी। हमें पूरा भरोसा है कि यह प्रोजेक्ट तय समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता मेट्रो लाइन के एक अहम सेक्शन में देरी के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट के ट्रैफिक ब्लॉक आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान आज पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि हमें मई तक का समय दें, अभी चुनाव चल रहा है, इसीलिए देरी हो रही है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सब कुछ राजनीतिक मत बनाइए, ये विकास का मामला है। जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि आपके लिए विकास से ज़्यादा त्यौहार ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य से बंधे हैं। उन्होंने कहा कि आपने हाई कोर्ट से कहा था कि आपको त्योहारों का इंतज़ाम करना है। परिवहन के लिए ये एक अहम सड़क बनाने से ज़्यादा ज़रूरी त्यौहार है। हम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि सरकार ये कहे कि इस काम को फिलहाल नज़रअंदाज कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है तो ये प्रोजेक्ट तो आचार संहिता लागू होने से पहले का है। ऐसे में हम राज्य की ममता सरकार को ये बहाना बनाकर विकास के काम को फिर से रोकने की इजाज़त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य की रवैया संपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा और परियोजनाओं को जानबूझकर रोकने का प्रयास है। अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं पाई और कहा कि मेट्रो परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हाई कोर्ट ने बहुत नरमी बरती है। ये एक ऐसा मामला था जहां आपके मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए थी। यह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से लापरवाही दिखाता है। यह सिर्फ एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश है जहां असल में कोई मुद्दा ही नहीं है। अदालत ने राज्य की ओर से केस वापसी की पेशकश को अस्वीकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। दरअसल कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन ने एक अहम हिस्से को पूरा करने में हो रही अनिश्चित देरी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में देरी का कारण पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जरूरी मंजूरी नहीं दिए जाने को बताया गया था। अब इस मामले को लेकर खासकर आप देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई है, इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। अमित मालविया ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कोलकाता मेट्रो के निर्माण को रोकने की मांग की गई थी और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। यह याचिका कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिससे एक बार फिर किसी न किसी बहाने से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में देरी हो रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता के साथ युद्ध कर रही है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, हर चीज़ का राजनीतिकरण ना करें, यह विकास से जुड़ा मुद्दा है। जस्टिस जयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए
कर्तव्यबद्ध है और सवाल उठाया कि त्योहारों को एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग के निर्माण में देरी का बहाना कैसे बनाया जा सकता है। कोर्ट ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का इस्तेमाल करके ऐसे प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिशों को भी खारिज कर दिया जो आचार संहिता लागू होने से पहले ही शुरू हो चुका था। पश्चिम बंगाल बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और प्रगति का हकदार है, ना कि बार बार होने वाली रुकावटों का। विकास को बंधक नहीं बनाया जा सकता। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले आने के बाद लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। इस मामले को लेकर उपमन्यु भट्टाचार्य ने भी लिखा है कि कोलकाता की जनता की आज बड़ी जीत हुई है। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को पूरी तरीके से जो है जनता के सामने एक्सपोज कर दिया है। कोलकाता मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कोई भी रोक नहीं सकता है और इस फाइट की जड़ तक जो है जाएंगे। यहाँ पर जो है जस्टिस जो है ये ज़रूर मिलेगा और इस जस्टिस में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होगी। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी इसे रोक रही है, जिस तरीके से कोलकाता की जनता को परेशान किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। उनका कहना है कि अब आखिरकार कोर्ट के इस फैसले के बाद शायद जो कोलकाता मेट्रो का रुका हुआ काम है वो जल्द से जल्द जो है पूरा हो जाएगा। उपमन्यु भट्टाचार्य जो है का कहना है कि ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का जो काम है वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए और ये कोलकाता मेट्रो का काम जो है ये लगातार होता रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो तमाम चीज़ें की है, जो गलतियां उनकी तरफ से हुई है, इसे लेकर जो है इसे सुधार किया जाना चाहिए। जैसा कि कोर्ट ने कहा भी कि मेट्रो का काम जो है नहीं रुकेगा। हर चीज़ का आप राजनीतिकरण मत करिए, खासकर तब जब इस पूरे मामले में कुछ मुद्दा ही नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर प्रशांत उमराव ने, जो कि एडवोकेट है और बीजेपी के स्पोक पर्सन भी है, उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने लिखा कि किस तरीके से बंगाल सरकार के मेट्रो डिले के जो इन्होंने बहाने दिए, जो काम किए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका खारिज करते हुए कोलकाता मेट्रो में हुई देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के ट्रैफिक ब्लॉक आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और राज्य की ममता सरकार के रवैये को संवैधानिक कर्तव्य की पूरी तरह से अवहेलना और विकास कार्यों में बाधा डालने का एक हठपूर्ण प्रयास जो है करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव और त्योहारों से जुड़े बहानों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी को एक कड़ी फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी मेंशन किया कि हाई कोर्ट ने तो मतलब नरमी दिखाई है, अगर हम होते तो आपके जो भी टीजीपी हैं और वहाँ पर जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाते। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय हो, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।